करते हैं क्वेश्चन 1। हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेवलप ब्लू और पिंक फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कितना एल्यूमिनियम अवेलेबल है उस पर डिपेंड करते हुए या तो ब्लू फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं हाइड्रेंजिया प्लांट के या फिर पिंक फ्लावर्स। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, जब सॉइल एसिडिक है एल्यूमिनियम इज मोर अवेलेबल, एल्यूमिनियम ज़्यादा अवेलेबल है रूट्स के लिए, और जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द ब्लू फ्लावर्स, जिसकी वजह से ब्लू फ्लावर्स जो है वो निकल रहे हैं। व्हेन द सॉइल इज एल्कलाइन, जब सॉइल एल्कलाइन है द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज, जो एल्यूमिनियम है उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि वो उसकी उपलब्धता कम हो रही है, रिजल्टिंग इन द पिंक फ्लावर्स, और उसकी वजह से जो फ्लावर्स हो रहे हैं वो कैसे हैं, पिंक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपने समझ ली कि जब सॉइल एसिडिक है एल्यूमिनियम मोर अवेलेबल हो रहा है और फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं, ब्लू। जब सॉइल एल्कलाइन है तब अवेलेबिलिटी एल्यूमिनियम की डिक्रीज़ हो रही है और फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं आपके, पिंक। यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया हुआ है, द ग्राफ लो इज़ ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल। यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो पीएच ऑफ द सॉइल का है एट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द फील्ड। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन है PQRS फील्ड के, उसका एक बार ग्राफ ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, इन विच सेक्शन ऑफ द फील्ड विल द फ्लावर्स ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेफिनेटली बी ब्लू इन कलर। यानी यहाँ पर डेफिनेटली की बात की है, निश्चित तौर पर कहाँ पर किस रीजन में जो है वो फ्लावर्स ब्लू होंगे, एंड इन विच सेक्शन, किस सेक्शन में फ्लावर्स जो हैं ऑल हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेफिनेटली भी पिंक इन कलर, डेफिनेटली पिंक होंगे। तो हमने क्या देखा था कि जब सॉइल एसिडिक है, राइट, जब सॉइल कैसी है आपकी, एसिडिक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है आपका एल्यूमिनियम मोर है, ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे केस में हमें ब्लू फ्लावर्स मिल रहे हैं। और जब सॉइल आपकी एल्कलाइन हमने देखा, तब क्या देखा हमने कि एल्कलाइन है तो एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वहाँ पर डिक्रीज़ होती है और कैसे फ्लावर्स वहाँ पर निकलते हैं, पिंक फ्लावर्स। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें समझना होगा। अब बार ग्राफ में समझो तुम P है, यहाँ पर यदि हम P को देखें तो P आपका कहाँ पर जा रहा है, P आपका जा रहा है यहाँ पर, और यदि हम इसका मिडिल पॉइंट लें तो ये 3 है, यानी P आपका प्योरली एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो pH रेंज है वो एसिडिक है सॉइल की, किसकी है ये, सॉइल की। सॉइल कैसी है यहाँ पर, एसिडिक। तो यानी कि सॉइल एसिडिक है तो यहाँ पर तो हमारे कैसे फ्लावर्स होने वाले हैं, ब्लू होने वाले हैं। क्यों देखते हैं, क्यों आ रहा है आपका यहाँ पर करीब 7 के आसपास, जो कि न्यूट्रल पर आ रहा है, तो यहाँ पर तो हमें ब्लू फ्लावर या पिंक फ्लावर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन द सेम वे यदि हम S देखेंगे तो S भी हमारा कुछ यहीं पर आ रहा है, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये भी प्योरली हमको डेफिनेटली हम कहें पिंक फ्लावर देगा वो नहीं, क्योंकि ये 7 और 8 के बीच में है, यानी कि लगभग ये भी न्यूट्रल ही है। अब यदि हम बात करते हैं R की, तो R की जो pH आ रही है वो लगभग आपकी 12 है, तो ये 12 है यानी कि ये पूरी तरह से बेसिक है, एल्कलाइन है। यहाँ पर हमें यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पिंक फ्लावर मिलने वाले हैं, राइट। और S में भी ये चूँकि 7 के पास है तो यहाँ पर भी हमें कोई ब्लू या पिंक फ्लावर मिलने वाले नहीं है क्योंकि न्यूट्रल में है। तो हमारे पास आंसर हमारा लगभग आ गया है कि हमें P रीजन में हमें ब्लू फ्लावर्स मिलेंगे और R में हमको पिंक मिलने वाले हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, W नहीं है यहाँ पर, X भी नहीं है और Y भी नहीं है, हमारा Z ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।